हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, अभी आपने हिंदी की आंसर की देखी। अब जीएस की आंसर की लेके मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करोगे। और सबसे पहले आप लोगों के लिए आंसर की यहाँ पर जारी हो रही है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये होता है राष्ट्रपति को प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो ये की थी 30 सितंबर 1955 को। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी कांडला बंदरगाह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो स्वास्थ्य में निवेश, अंतःकार्य प्रशिक्षण और शिक्षा में निवेश, ये तीनों क्या है, मानव पूंजी के स्रोत हैं। लेकिन कर्मचारी को दिया जाने वाला ऋण मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विश्व फार्मा उत्पादन की मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। तो ये है तीसरा स्थान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन है। तो कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित हैं। तो ये भील, ये उड़ीसा की और संथाली जनजाति से संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी। तो ये है जिया उर रहमान, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये क्या था, 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये है सी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। ये है 40, जो कि तेलंगाना की न्यूनतम संख्या है। नेक्स्ट है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो यह है रेफ्लिसिया। नेक्स्ट, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे नो स्पेयर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो यह है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो यह है रैम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो यह है फायरवॉल, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है। तो ये है एड्रेस, एड्रेस बस। आगे बढ़ते हैं, GRASP को BMVN के लिखा जाता है। तो CRANE को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी में कितने पद है। तो टोटल यहाँ पर 25 पद हैं। अगला है, इसमें अगला कौन सा होगा। तो N और S आ रहा था, तो सीधे N और S सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, लास्ट में आपका कुछ इस तरीके से ये आना था कि 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लेकर के ये 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाना था। तो डी इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले का स्क्वायर और इसमें लास्ट वाला जोड़ देना है, पहले का स्क्वायर लास्ट वाला जोड़ देना है। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 91, 9 का स्क्वायर 81 और 11 जोड़ दिया तो 92 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि धन को गुणा, तो ये आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर लास्ट में 0/1 आ रहा था, तो इसका मतलब भी 0 ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो यह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो बैसिलस थ्योरनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी और इसी दिन हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था। तो 17 सितंबर 1948 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था। तो ये थे मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट है, लूनी नदी मानसून के समय कहाँ गिरती है। तो दोस्तों, मानसून के समय इसका आंसर या तो
वैसे तो इसका आंसर कच्छ का रण होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट अभी भी है, तो आप लोग इसका आंसर दें जिसको पता होगा। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? तो यह है आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जबकि मौलिक अधिकार ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय, तो यह है नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात, तो ये आपने अपर पीसीएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा होगा, तो इसका आंसर है 1:35। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे पशु पक्षी की चित्रकारी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थी आपकी जीएस की आंसर की। अभी मिलते हैं आपके साथ उत्तराखंड के आंसर की लेकर के। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।